बहुत महिमामय श्लोक है। प्रभु कह रहे हैं तुझे जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है बस उसमें निष्ठापूर्वक लगना है। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रायः बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। ये करेंगे तो इसका क्या फल होगा, वृंदावन जाएंगे तो इसका क्या फल होगा, ये दान करेंगे तो इसका क्या फल होगा। बिना फल के उस सत्कर्म की भावना ही नहीं करना चाहता। और अगर यही फल बुद्धि असत्कर्म में रख लो तो बच जाओगे। लेकिन कैसी चतुराई माया की है, अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता कि ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं क्या मिला। बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। जब हम भगवत कार्य के लिए गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती इसका फल क्या होगा। और जब यही बुद्धि असत कार्य के लिए प्रेरित करती है तो आप बेपरवाह रहते हैं। उल्टा हो जाए तो परमार्थ के पथिक बन जाओगे। संत सदगुरुदेव और शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्रेरित कर्तव्य है उसमें यह मत सोचो कि इसका फल क्या होगा। उसका फल एक ही होता है, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, महासुख। कुछ भी प्रेरित करें हो, तुम्हें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। साधुते होए न कारज हानि। जो शास्त्र प्रेरित करते हैं तुम्हारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती, तुम्हें केवल करना है। उसका फल क्या होगा बिल्कुल मत सोचो। उसका फल भगवत प्रसन्नता होगी, भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा सुख जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। और विपक्ष में विपरीत कदम रखने पर सोचो, एक कदम भी बिना सोचे मत बढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही इसका फल क्या होगा, क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे, क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे। बिना विचारे एक कदम मत रखो। लेकिन इधर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज्ञा शास्त्र कर रहा है, सदगुरुदेव कर रहे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, वासना के द्वारा प्रेरित और उपासना के द्वारा प्रेरित, दो साधन करने वाले पाए जाते हैं, एक विषयी और एक भागवती। जो वासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो बंधता चला जाता है, और जो उपासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो मुक्त होता चला जाता है। उपासना का प्रधान स्वरूप है शास्त्र और सदगुरुदेव के वचन ही प्रमाण है, मनमानी बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहे हैं बिना विचार करके आप करिए, आगे चलकर आप देख लेंगे उसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान, जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहे उन महात्मा से, तो मुस्कुरा दिए। क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका। इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन
कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो, संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में है। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, मैं कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना, मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं, लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा। जिस सभा में जाने पर अपने अवगुण चुभने लगे, अपने दुराचरण अपने को जलाने लगे, तो जान लेना साधु समागम में हमारा प्रवेश हो रहा है। वहां पहुंचते ही आपके हृदय में एक जलन पैदा हो जाए, मैं कितना नीच हूं, मैं कैसा अवगुणी हूं। ऐसा ही हुआ, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरहीं, पाप अंधकार नष्ट हुआ। घुटने टेक दिए, कहा भगवान मैं तो बहुत कठोर हृदय हिंसक हूं, क्या करूं। जब से शुद्ध संभाली तब से यही कर रहा हूं। उनका एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से कोई भी हो सबका मंगल हो जाता है। भजन साधन तो हो, भजन न होई तामस देहा, हमारी तामसिक वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति है, मारना, हिंसा, प्रमाद, ये सब हमारा स्वभाव है। भजन तो होने वाला नहीं। क्या मुझ जैसे राक्षसी वृत्ति वाले का भी कल्याण कोई उपाय है? हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। महामहिम भगवान की शरणागति का उपदेश करूंगा, पर पहले तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी होगी। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब हम तुम्हें मंत्र उपदेश करेंगे। प्रायः पद्धति यही है। पूर्व के गुरुजन महापुरुषों को देखा कि शरणागत मंत्र की याचना, तो चलो वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, पूरी परिक्रमा दंडवती लगा के आओ, फिर बात करेंगे शरणागत मंत्र की। वो विरक्त भेष निज मचो, गिरिराज जी की पूरी दंडवती परिक्रमा लगाओ, पहले पवित्र हो तब हमारी बात समझोगे। तो उनका भगवान मैं कैसे समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई, मेरा हृदय पवित्र हो गया और आपके शरणागति के लायक बन गए। उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा जिस समय तुम पवित्र हो जाओगे ये सूखी लकड़ी में हरे हरे किनगे आ जाएंगे। सदगुरु के वचन, प्रणाम किया और चल पड़ा। संध्या काल होने पर एक जंगल में बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे जाके बैठ गए कि रात्रि पार करेंगे, फिर पूछते पूछते हर तीर्थ में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। पास में लकड़ी रख ली और विचार करने लगे कि संत कितने कृपाल होते हैं, कहां मैं हिंसक नीच आचरण वाला, और कहां वो प्रेरित करके तीर्थ याटन में भेज रहे हैं। इतने में कुछ आवाजें सुनाई दी वृक्ष के ऊपर से। तो चार बड़े बलवान और प्रवीण चोर, जो चोरी में प्रवीण, वो प्लान बना रहे थे कि ये जो पास में गांव है, इन लोगों ने पीछे जब चोरी की थी तो हम पर हमला किया था, आज हम इन पर हमला करेंगे। चारों तरफ से आग गांव में लगा दो, जो निकले बस मारो, सबको मार दो। वो बैठे नीचे सुन रहे थे। अब हजारों घर, उनमें हजारों लोग, हजारों पशु पक्षी, गांव में तो सब। उसने विचार किया कि तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हैं, अगर इन चारों को मार देते हैं तो लाखों जीवों की रक्षा हो जाएगी। आग लगाएंगे चारों तरफ से गांव में, तो चींटी से लेके मनुष्य, पशु पक्षी सब जल जाएंगे। और इन लोगों का कथन है कि जो बाहर निकलेगा उसको मार देंगे। तो अगर हम इन चारों को मार देते हैं तो जहां सैकड़ों को मारा है, चार इसमें और जुड़ जाएंगे, तीर्थ यातन तो जा ही रहे। बहुत ही हिंसक, क्रूर प्रवृत्ति और बलवान था। और कहा भाई सुनो, तुम्हारा प्लान गलत है, हम बचपन से इसी प्लान में प्रवीण हैं, मारे जाओगे तुम। वो एक एक करके ही तो उतरेगा, चारों थोड़ी कूद पड़ेंगे। विश्वास हुआ उनको कि हमारा ये श्रेष्ठ है, तो ऊपर से जो नीचे तगड़ी जड़ थी पेड़ की, तो आड़ में ले जाकर मारने का स्वभाव था।
चारों को मार दिया। सोचा अब यहां हत्या कर दी, यहां तो रात्रि नहीं व्यतीत करेंगे, आगे किसी और वृक्ष। छड़ी उठाई, जेवी उठाई, लकड़ी तो हरी हो गई। कहा अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी स्नान नहीं किया, गुरु जी कह रहे थे लकड़ी जहां हरी हो जाए तो वापस आ जाना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है, प्रमाण हो जाए। गुरु के वचन, अब तो वापस वापस। गुरु जी देख के हंस दिए, हिम्मत नहीं पड़ी तीर्थयाटन करने की। बोले नहीं गुरु जी, आपने लकड़ी दी थी और कहा था जहां हरी हो जाए वापस आ, तो ये तो अभी हरी हो गई। उनका कौन से तीर्थ में स्नान किया? बोले 4 को और मार दिया है प्रभु, स्नान तो नहीं, 4 हत्याएं और की। उनका हुआ क्या? पूरी घटना बताई। बोले देखो बेटा, जब तुम अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देते थे, मारते थे, तो तुम्हारे लिए वो अंतःकरण की मलिनता का रूप होकर नरकगामी बनाने का पक्का रास्ता तय हो गया था। आज तुमने जो 4 को मारा और लाखों के जीवन बचाने के लिए, तो तुम्हारे को पुण्य मिल गया, तुम्हारे को सुकृति मिल गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। कर्म वही है, लेकिन गुरु आज्ञा से भगवत मार्ग में कदम रखा और हिंसा ही की जो करते थे, लेकिन संत दरस से भाव पलट गया। स्वसुख वांछा से नहीं, ये सब गांव की रक्षा होगी, पशु पक्षी बचेंगे, ये भाव कहां से आया? गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के वचनों से। ऐसा सद्भाव कि सारे पाप कर्म नष्ट हो गए और वो उसी दिन दीक्षा लेकर महात्मा बन गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें केवल अपने कर्म से जो प्राप्त कर्तव्य है उसमें यह नहीं है कि यही कर्म होना, कोई खास बात नहीं कि यह कर्म करना है तुम्हें जो इसीलिए प्राप्त शब्द है। जैसे पुत्र है, वयोवृद्ध माता पिता हैं, कोई दूसरा उनको देखने वाला नहीं है और वो जवान बेटा है। अब उसका प्राप्त कर्तव्य जो गृहस्थ धर्म में है, प्राप्त कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अगर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में सुदृढ़ वैराग्य है, अब उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव सन्यास के लिए जब सची माता से प्रार्थना की, अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा बेटा घर में कोई दूसरा तो है नहीं, विष्णु प्रिया भी तो नवीन अवस्था है, वो तो आज तक बाहर ही नहीं निकली, तो थोड़ा बाजार से जहर ला के रख देना, क्योंकि कोई जहर लाने वाला भी नहीं है। तो हम दोनों, एक तुम ही बचे हो, तुम्हारे बड़े भ्राता विश्वरूप तो पहले ही, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। कितना हृदय विदारक समय है कि अभी नवीन अवस्था है विष्णु प्रिया जी की, लोक व्यवहार शून्य, और एकदम वयोवृद्ध सची माता। कैसे बनता है सन्यास का योग? इनकी कौन रक्षा करेगा, कौन देखेगा? विचार किया, विश्वंबर भगवान सारे जगत का रक्षा, बस कूद पड़े गंगा जी में। ये एक अलग मार्ग है, इस मार्ग के पथिक का एक अलग सिद्धांत है, उसको एक दूसरे में मिलाया ना जाए। प्राप्त कर्तव्य भगवत प्रेरित। पंढरपुर में श्री पुंडरीक जी बस अपने माता पिता के आराधना में मगन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वयोवृद्ध माता पिता, उनकी सेवा से जो समय मिलता कार्य करके कुछ अर्थ लाते, उसी से भोग सामग्री, और जैसे अपने प्रभु की आराधना की जाती ऐसे माता पिता की आराधना करते। माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, अगर उस भावना से आराधना की जाए तो निपट नहीं पाओगे, पूरी आराधना नहीं हो सफल होगी, विघ्न पड़ जाएगा। हमें कैसा बर्ताव करना है, बस वो हमें सेवा के समय कटु वचन बोलते हैं, हमारी अवहेलना करते हैं, हमें डांटते हैं, पीटते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता। जिसकी हम सेवा करें वो हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखा जाता, हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है ये देखा जाता है। तभी सेवा धर्म सफल होता है। जो इस भाव से सेवा करता है कि मैं सेवा करूं और उधर से हमें सम्मान प्यार अनुकूलता, वो सेवक नहीं, वो स्वार्थी है, वो व्यापारी है, उसे सेवक नहीं कहते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, हम आपको सुख पहुंचाते हैं, आप हमको सुख पहुंचाए, ये व्यापारी है, इसे प्रेमी नहीं कहते, इसे सेवक नहीं कहते। सेवक वो है जो अपने धर्म का परिचय जानता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक सुख चाह, वो सेवक कैसा? मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कहां? रात दिन अपने
वृद्ध माता पिता को जैसे भगवान की अष्टयाम सेवा, ऐसे समय मिलता भाग के जाते, कोई न कोई सेवा कर्म के द्वारा अर्थ लाते, फल फूल भोजन सामग्री सब, आठों पहर। और भगवत भावना, ध्यान रखो, अच्युत भावना विहीन हर कर्म बांधने वाला होता है, और भगवत भावना युक्त हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो शास्त्र विहित है, शास्त्र निषिद्ध तो होगा ही नहीं उससे, जो भगवत आराधना की भावना रखता है। एक बार प्रभु बहुत द्रवित हुए, क्योंकि जो सेवक होता है वो स्वामी को सेवा के बल से अधीन कर लेता है। खास बात उसमें यह होती है कि उसको अपने सुख की परवाह नहीं होती, और जब स्वामी देखता है कि केवल मेरे सुख के लिए ही है, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वो सेवक का सेवक बन जाता है। ये रहस्य है, सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु विठ्ठल भगवान जब वो सेवा में लगे थे अपने माता पिता, पीछे से आवाज दी, पुंडरीक, जो बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन वांछनीय है वो दर्शन कर लो, मैं स्वयं चल के आया हूं तुम्हें दर्शन देने। कौन हो? कहा भगवान। एक ईंट उठा के से जब